अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम में फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम बात कर रहे थे एजाजुल मसीह पर। मिर्ज़ा साहब ने जो इल्हामी तफसीर लिखी जिस पर उन्हें दावा है कि ये एजाज़ी है, हालांकि उम्मत मुस्लिमा का अक़ीदा ये है कि एजाज़ सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में है और किसी बंदे के कलाम में एजाज़ नहीं होता। लेकिन ये एजाजुल मसीह है और मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी फसाहत और बलागत है। एक एक जुमले पर अगर कोई अहले लुगत गौर करे तो उसे हंसी आएगी। मैं बात कर रहा था कि मिर्ज़ा साहब का वला यक्सुर अन साइदिही लिल मुकाबला, जो मेरी ये तफसीर पढ़े वो मुकाबला के लिए बाजू न छूंगे, वो पंजाबी में कहते हैं, या आस्तीने न चढ़ाए। अब ये मुहावरा अरबी में इस्तेमाल नहीं होता। मिर्ज़ा साहब ने वो अपने जो पंजाबी मुहावरात थे या उर्दू, उनको वो अरबी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, जो बिल्कुल फसाहत व बलागत के ख़िलाफ़ बात है। हर ज़बान का अपना एक मिजाज होता है। पाकिस्तान वाले जहाँ बोलते हैं ना अरबी इंग्लिश, तो बिल्कुल पता लगता है कि वो तर्जमे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का बच्चा कोई बोले तो पता लगता है कि वो फसी व बलीग और किस तरह की ज़ुबान बोल रहा है। तो मिर्ज़ा साहब को तो रूहुल कुद्स की तरफ से मदद मिल रही थी, तो कोई ये भी बहाना नहीं बन सकता कि मिर्ज़ा साहब क्योंकि हिंदुस्तान में रहते थे, जाहिर है अरबी तो थे नहीं, लिहाजा उनको साहिब ज़ुबान के मुकाबले में पेश करना ये तो नाइंसाफ़ी होगी। रूहुल कुद्स तो हिंदुस्तानी नहीं थे, वो तो बरे सग़ीर या एशिया के रहने वाले नहीं थे। उन्होंने जब ये इल्हाम किया और सारा कुछ उनकी मदद से लिखा गया, तो ये भद्दी अरबी और शकील अरबी, इसकी क्या तुक बनती है। मिर्ज़ा साहब का जो वो उर्दू को और पंजाबी मुहावरों को अरबी में ढालने का अंदाज़ है, उस पर भी वो एक मिसल मुझे याद आ रही है। किसी उस्ताद साहब ने पूछा था बच्चे से, बेटा उर्दू का जो एक मुहावरा है या एक जुमला है उसका तर्जमा कर दो। वो जुमला ये था, वो गिया ऐसा गिया कि गिया ही गिया। इसका तर्जमा क्या है? तो बच्चे ने कहा ही वेंट ऐसा वेंट के वेंट ही वेंट। तो बिल्कुल इसी अंदाज में पंजाबी को उर्दू को वो अरबी में ढालते हैं। अभी मैंने कहा कि हर जुमला पर एक एक जुमला को अगर, लेकिन टाइम नहीं, मैंने इस पर लंबी बात, अगले कई प्रोग्राम चलेंगे, पूरी तफसीर का वो कच्चा चट्ठा जिसे कहते हैं खोलना है। अब ये अगला जुमला देखें, सारे जुमले आप पढ़ें, इनमें बड़ा वो बुझल सा एक अंदाज है। फ़इन्नहु किताबुन लैसा लहू जवाबुन वमन कामा लिल जवाब व तनम्मर। अब ये मुसज्जा मुकफ़ा बनाने की कोशिश की है। पिछला जुमला जवाब के पे ख़त्म हो रहा है, अगला तनम्मर पे ख़त्म हो रहा है। जवाब तनम्मर से पहले आ गया है। फ़सौफ़ जरा अन्नहु तंदम व तज़म्मर फ़तूबा लिमन हम्मना मस्तफ़ई ना हो। यहाँ मैं बात करूँगा क्योंकि ये बड़ी एक वो जिसे कहते हैं लहने जली, बहुत बड़ी गलती, और इसमें वो सरका भी है, ये जुमला कहीं से लिया गया है। मैं वो भी इंशाअल्लाह अभी आपके सामने स्क्रीन पर पेश करूंगा। और दूसरी बात ये कि ये हम्माना का जो फेल है, ये फसीह व बलीग अरबी ज़बान में इस्तेमाल ही नहीं होता। हम्माना या हामाना ये फसीह व बलीग अरबी में इस्तेमाल ही नहीं होता। ये अभी आप स्क्रीन पर देखें, मैं आपको दिखाता हूं कि इसके बारे में अहले लुगत या ज़ुबान दान लोग क्या कहते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है एक लाइन को, जो अरबी जानते हैं वो इसको पढ़ें। लिखा तो वल मुहैमिनु अल अज़हरु अन्नहा अहु असलियतुन व अन्न फ़ेलहु बिवज़्न फ़अला कसैतारा वलाकिन लम युस्मा लहु फ़ेलुन मुजर्रदुन फलम युस्मा हामाना। मुहैमिन जो अल्लाह तबारक का अल मुमिनुल मुहैमिन, निगेबान जिसका माना है,
अल्लाह तबारक व तआला का जो इसमें मुबारक है, अस्माए हुस्ना में से है, उस पर बात करते हुए लिख रहे हैं कि ये मुहैमिन जो है, इसमें हा जो है ये असल है और इसके फेल का वजन है फ़अला यानी सैतारा, वलाकिन लम युस्मा लहू फेलुन मुजर्रदुन, लेकिन इसका फेल मुजर्रद कभी नहीं सुना गया। वलम युस्मा हामाना, हामाना हमने कभी नहीं सुना। हामाना या हम्माना कहते हैं हमने ये कभी नहीं सुना। ये अरबी की किताब है अत-तहरीर व तनवीर। कहते हैं कि हामाना जो मिर्जा साहब बड़ी वो उलूहियत के दावे करके, उलूही तफसीर के दावे करके और एजाजी तफसीर, उसमें हम्माना ला रहे हैं। कहते हैं कि ये लफ्ज़ हमने नहीं सुना। अब आगे आ जाइए, मैं और आपको दिखाता हूँ इसी पर। ये एक और किताब है, इसमें भी उसी मुहैमिन पर बात करते हुए ये किताब है इमला मन बेहर रहमान। ये मुझे इस वक्त सही बारीक है, स्क्रीन पर नाम उसका समय नहीं आ रहा, लेकिन ये जो हाईलाइट मैंने लाइन की है वो बिल्कुल आपको नजर आ रही है। कहते हैं मुहैमिनुन मैमिनुन लिअन्नहु मुश्तकुन मिनल अमानते। कहते हैं ये अमानत से मुश्तक है, और मुएमिनुन असल में था, फिर मैमिनुन बना, फिर वो हा जो है उसमें ऐड की गई, ये अमानत से मुश्तक है। लिअन्नल मुहैमिन शाहिद, मुहैमिन का माना शाहिद गवाह निगहबान होता है। वलैसा फिल कलाम हामाना हत्ता तकूनुल हाउ असलन, लेकिन कलाम में कोई हामाना तो लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता कि हम कहें कि ये हा इसकी असलिया है। हामाना का लफ्ज़ अरबी कलाम में इस्तेमाल नहीं होता। अगर कहीं मिर्ज़ा साहब की तरह किसी ने कहीं इस्तेमाल कर दिया है तो वो बलागत और अहले लुगत के खिलाफ वो गलत कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा। ये दूसरा हवाला मैंने पेश किया कि हामाना है माना ये लुगत में इस्तेमाल ही नहीं होता या बिल्कुल मतरूक है, इसको इस्तेमाल करना ये फसाहत व बलागत के खिलाफ है। आइए ये एक और हवाला आपकी खिदमत में इसी पर पेश करता हूँ। क्या कहते हैं ज़ुबान दान हामाना के बारे में, जिसको मिर्ज़ा साहिब बहुत फसीह व बलीग ज़बान कह रहे हैं और उलूही तफसीर कह रहे हैं। उसका टाइटल पेज है ये, वो जैसे कहते हैं ना, डिठा तेरा इछरा ते लथियां सदरां लाहौर दियां। बिल्कुल मुझे तो ऐसे ही लगता है कि टाइटल पेज ही देख के फसाहत व बलागत का नमूना सामने आ गया है। आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर तो ये कहा जाए कि देग में से एक चावल ले लिया जाए तो पता चल जाता कच्ची है या पक्की है, लेकिन मैं तो यहाँ प्लेटें पूरी आपको चावलों की भर के पेश कर रहा हूँ। ये देखें, अलल इश्ताक़ फ़इन्नहु ला यख़लू मिन अमरैन अहदुमा, वही मुहैमिन पर बात हो रही है। कहते हैं कि अगर इसके इश्तिकाक पर जाएं तो फिर दो मामलात में से एक होगा। अहदुहुमा अन यकून मिन हामाना वहाज़ा फ़ेलुन ममातुन, एक ये कि ये हामाना से मुश्तक है और ये तो मुर्दा फ़ेल है, ये तो इस्तेमाल ही नहीं होता। हामाना का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता। अब आप तीन हवाले देख चुके कि ये स्क्रीन पर देखें जो मिर्ज़ा साहब ने कहा फतूबा लिमन हम्माना, ये यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन आप पांचवी लाइन का दरमियानी जुमला देखें। मिर्ज़ा साहब कहते फतूबा लिमन हम्माना मस्तफ़ा ना हो, ये जो हमने जमा किया है ना, इसको जिसने लिया है, मालूम नहीं क्या माना ले रहे हैं, क्योंकि हम्माना तो मैंने कहा अरबी में इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर कहीं इस्तेमाल होता है तो मोमल सा लगता है, उनके लिए मुबारक है। तो ये हम्माना तीन हवाले मैंने पेश किए कि ये फेले मतरूक है, ये अरबी ज़ुबान में है ही नहीं। कहते हैं लम युस्मा, ये सुना ही नहीं गया कलाम में।
اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اگر سنا ہی نہیں گیا، لکھا ہی نہیں گیا، تو مرزا صاحب نے لے کہاں سے لیا؟ تو اس سوال سے بھی میں پردہ اٹھاتا ہوں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نقل رہا، آگے میں کچھ نہیں کہتا، مطلب یہ کہ نقل کرنے کے لیے بھی انسان کو تھوڑا سا شعور چاہیے، سوچ سمجھ کے۔ وہ میں نے ایک دوست بات سنا رہے تھے کہ ایک بہت بڑے مقرر ان کے شاگرد تھے، تو وہ ان کی کیسٹیں تقریروں کی لکھا کرتے تھے، تو جب لکھتے تو کیسٹ کا جب وہ سائیڈ چینج ہوتی بی سائیڈ، تو وہاں لکھ دیتے بی سائیڈ، اور پھر تقریر کرتے ہوئے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے جب اے سائیڈ ختم ہوئی تو کہتے اب بی سائیڈ شروع ہو رہی ہے تقریر کے دوران۔ یعنی اتنا بھی شعور نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمانہ لیا کہاں سے گیا ہے، یہ کیوں مرزا صاحب کی یہ ٹائٹل پیج پہ آ گیا ہے۔ ابھی یہ کتاب دیکھیں، یہ ہے مقامات حریری، بڑی مشہور ادب کی کتاب ہے، اور میں نے پچھلے دنوں اس کا نام بھی لیا تھا کہ اگر مرزا صاحب کا اصول مان لیا جائے کہ انشاء پردازی کسی بندے کے سچے ہونے اور اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے، تو پھر سب سے پہلے یہ سرٹیفکیٹ مقامات حریری کے مصنف کو دینا چاہیے، جس سے مرزا صاحب نقل کر کے جملے لکھ رہے ہیں۔ یہ ہے مقامات حریری، آپ اس کا یہ دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹڈ یہ جملہ، فلما ہمنا مصطفیٰ، مرزا صاحب نے صرف اتنا کیا، مصطفیٰ کی جگہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، انہوں نے جمع متکلم کا صیغہ بنا دیا، ہم مانا مصطفیٰ ہو، ہم مانا مصطفیٰ ہو، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کے معنی کیا بنیں گے۔ مقامات حریری والے نے جو بھی لکھا غلط لکھا، جیسا لکھا، وہ تو ایک عام انسان تھا، اسے کوئی دعویٰ بھی نہیں تھا۔ یہاں تو روح القدس کی مدد کے دعوے، الوہی تفسیر، اعجاز المسیح نام اور فعل وہ استعمال کریں، اور ٹائٹل پیج پر جو عربی لغت میں استعمال ہی نہیں ہوتا، محمل سا لفظ ہے، کہتے ہیں جی ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ آپ بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، آگے دیکھیے، وَأَخَذَ مَا آتَيْنَاهُ، اگلا جملہ، وَمَا كَانَ كَالَّذِي لَبِسَ الصَّفَاقَةَ وَخَلَعَ الصَّدَاقَةَ، یہ لَبِسَ الصَّفَاقَةَ وَخَلَعَ الصَّدَاقَةَ، خوبصورت لگ رہے ہیں، بڑے جڑے ہوئے مرزا صاحب، بہت ہی مسجع مکفہ کلام لکھ رہے ہیں، لیکن شاید ابھی تک میرے کالرز کو، مرزا صاحب کے فالورز کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ جملہ آیا کہاں سے ہے، یہ جملہ آیا کہاں سے ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جملہ آیا کہاں سے ہے، ابھی دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے وہ جملہ مقامات حریری سے، من لابس الصفاقۃ وخلع الصداقۃ، مقامات حریری جو میں نے کہا ادب کی مشہور کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتے ہیں، میں نے بھی پڑھی ہے۔ من لابس الصفاقۃ وخلع الصداقۃ، ٹائٹل پیج کے پورے کا پورا جملہ مقامات حریری سے لے کے، اور دعویٰ ہے فصیح و بلیغ تفسیر ہونے کا، کہتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں، واقعی اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس طرح کی غلطیاں، اس طرح کی عربی، کوئی عربی کا ایکسپرٹ وہ نہیں لکھ سکتا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آگے چلیے، میں نے کہا ایک ایک جملہ اس پر اگر بات کریں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم کی وجہ سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ آگے ایک اور جملہ ہے، اور وہ بڑا اس میں ایک حصہ جو ہے نا وہ بڑا صداقت پہ مبنی ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں بھی کہتے ہیں کہ جیسے وہ ڈنڈی ماری گئی ہے، وہ یہ ہے، یہ آپ دیکھیں جو لاسٹ لائنز ہیں، لاسٹ دو لائن ان کو دیکھیں سکرین پر، کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا وَإِنَّا أَقْرَرْنَا بِأَنَّ كُتُبَنَا كُلَّهَا مِنْ حَوْلِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک ہماری ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں،
ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات تو ہوگی لفظ اقرارنا پر کہ کیا یہ کوئی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں؟ میں یہ کہوں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام بڑا ہٹ ہوتا ہے، اس کا کیا معنی بنے گا؟ اقرار تو منکر کرتا ہے، مخالف کرتا ہے، اقرار تو چور کرتا ہے، مدعی نہیں کرتا، مدعا علیہ کرتا ہے۔ مرزا صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان ندعینا بِأَنَّ كُتُبَنَا كُلَّهَا من حول اللہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ اب مخالف اقرار کرتا یا انکار کرتا اس دعوے کا، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کتابیں، بھی آپ کے اقرار کا کیا فائدہ؟ اقرار فریق مخالف کرتا ہے یا انکار کرتا ہے؟ مدعا علیہ انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے؟ چور کسی چیز کا اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے؟ جس کے گھر سے چوری ہوئی ہو وہ اقرار یا انکار نہیں کرتا، وہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ اقرارنا کا لفظ بالکل یہاں غلط ہے۔ پھر آگے بِأَنَّ كُتُبَنَا كُلَّهَا مِنْ حَوْلِ اللَّهِ، کہتے ہیں میری ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہاں حول اللہ غلط ہے۔ حول کا معنی طرف نہیں ہوتا، حول کا معنی قدرت ہوتا ہے، توفیق ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان کو بھگانے کے لیے کہ میرے پاس قوت نہیں ہے، میرے پاس توفیق نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی نصرت و حمایت سے میں اس ظالم کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ تو حول کا معنی قدرت، توفیق، طرف نہیں۔ اور اگر قادیانی یہ کہیں کہ جہاں اس کا معنی قدرت ہے کہ یہ ہماری ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہیں، تو پھر من غلط ہے۔ بِأَنَّ كُتُبَنَا كُلَّهَا مِنْ حَوْلِ اللَّهِ، پھر بے حول اللہ ہونا چاہیے، من غلط ہو جائے گا۔ اگر کہیں من ٹھیک ہے تو پھر حول غلط ہو جائے گا۔ ایک ٹانکا لگائیں گے تو 14 اکھڑ جائیں گے۔ بِأَنَّ كُتُبَنَا مِنْ حَوْلِ اللَّهِ تعالیٰ، اس جملے میں نے کہا دو غلطیاں، ایک تو اقرارنا، دوسرا حول غلط استعمال ہوا ہے یا من غلط استعمال ہوا ہے۔ پھر آگے جو بات کی ہے نا وہ بڑی پتے کی ہے۔ کہتے ہیں وَمَا نَحْنُ إِلَّا كَالْجُهَّالِ، اور ہم تو ہیں ہی جاہلوں کی طرح۔ مرزا صاحب کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہماری لکھی ہوئی نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو ہیں ہی جاہلوں کی طرح۔ جہاں میں نے کہا تھوڑی سی غلطی کی ہے، یہ کاف جو تشبیہ کا لگایا ہے نا، وَمَا نَحْنُ إِلَّا كَالْجُهَّالِ، کاف نہیں ہونا چاہیے تھا، وَمَا نَحْنُ إِلَّا جُهَّالِ۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مرزا صاحب تو بڑے عربی کے ادیب، شاعر، اتنی کتابیں لکھیں، تو پھر یہ جملہ کہ ان پر کیسے فٹ آتا ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود لکھا ہے اور پھر ٹھیک لکھا ہے، اس لیے کہ علم، دانشوری یہ الفاظ کی بازی گری کا نام نہیں ہے، کالے حروف کے ساتھ کھیلنے کا نام دانش نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی اور سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جو قرآن میں تحریف کرنے سے نہ ڈرے، جو اسلام کے متفقہ عقائد کا انکار کرنے سے نہ ڈرے، جو پوری امت مسلمہ کو 1300 سال کی امت کو ان کے جلیل القدر ائمہ، مجددین، صحابہ کرام، تابعین، ان کا انکار کرے، ان کو کہے کہ وہ شرک کرتے رہے ہیں حیات مسیح پر عقیدہ رکھ کے، تو وہاں خوف خدا کہاں ہو سکتا ہے؟ تو خوف خدا یہ سب سے بڑی حکمت و دانائی ہے۔ کالے حروف سے کھیلنا اور الفاظ اور معانی کی بازی گری کرنا یہ حکمت و دانش
नहीं है। आगे देखें क्या लिखते हैं, वइन्ना किताबी हाजा बलीगुन व फसीहुन व मलीहुन, मेरी ये किताब फसीह भी है, बलीग भी है, मलीह भी है। आपने बलागत और फसाहत देख ली है और अभी आपने देखा कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या। अभी चंद मिनट 2-3 बातें मैंने करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम कॉल्स लेंगे। ये देखें एजाजुल मसीह वक़द तोबिया, ये आखिरी लाइन नीचे जो है एजाजुल मसीह के नीचे उसको देखें। वक़द तोबिया फी मतबा ज़ियाउल इस्लाम फी 70 यौमन मिन शहर सियाम, ये किताब छपी है मतबा ज़ियाउल इस्लाम से रमज़ानुल मुबारक के 70वें दिन, 70वें दिन, 70 का माना 70 जी, रमज़ानुल मुबारक के 70वें दिन। मुझे सवाल करना है कि वो कौन सा रमज़ान है जिसमें 70 दिन होते हैं। फी 70 यौमन मिन शहर सियाम, ये किताब शाया हुई है रमज़ानुल मुबारक के महीने के 70वें दिन। फिर आगे वकाना मिनल हजरत 1318 मिनन नसारा मिन शहर नसारा, ये इसको भी छोड़ दें, ये भी बेतरतीब जुमले हैं, लेकिन आगे मैंने क्योंकि बात ख़त्म करती है। मकाम तबे कादियां ज़िला गुरदासपुर, ये भी अजीब अरबी है। मकाम तबे, तबा का मकाम, कादियां ज़िला गुरदासपुर। कादियां, अरबी में नून गुन्ना नहीं होता, अरबी में गाफ नहीं होता, अरबी में पे नहीं होता। मिर्ज़ा साहब को इतना भी पता नहीं है कि अरबी में उन्होंने अपना एड्रेस किस तरह लिखना है, अपना पता किस तरह लिखना है। मकाम तबे कादियान ज़िला, इसको मुदीरिया कहते हैं, गुरदासपुर। अगर गाफ को मुअर्रब करना हो, अरबी में ढालना हो, तो उसे गैन पढ़ते हैं, गुरदास, पे को फे पढ़ते हैं, गुरदास फूर होना चाहिए था, गुरदासपुर। अरबी में जैसे वो कहते हैं ना कम ख्वाब में टाट के पैबंद लगाना, उसी तरह लगता है। आगे देखें बेइहतमामिल हकीम फजल दीन, बेइहतमामिल हकीम अरबी तरकीब है, फजल दीन उर्दू और फारसी तरकीब है। अब इसको फजलुद्दीन होना चाहिए था। अल भेरवी, फिर आगे अरबी आ गई है अल लगा के, और फिर मिर्ज़ा साहब को शायद ये भी खबर नहीं है कि अरबी में भे नहीं होती, अरबी में भे नहीं होती मिर्ज़ा साहब को, और उनके फॉलोअर्स को ये भी बताना है। तो सामीन और नाज़रीन, ये था एजाजुल मसीह उलूही तफसीर, सूरह फातिहा की उलूही तफसीर का, जिसका मिर्ज़ा कहते हैं कि लैसा लहू जवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये है उसका टाइटल पेज। आगे फिर देखेंगे क्या है। अभी कॉल्स का सिलसिला शुरू होता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर फिर टाइम हुआ तो मज़ीद बात करेंगे। देखते हैं कौन हमारे साथ है। मेरे ख्याल में मशहूद भट्ट साहब कॉल पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मौलाना साहब मशहूद बाटी हूँ जी, वेलकम। अच्छा जी मौलाना साहब, आपने प्रोग्राम शुरू किया, मैं पहले तो थोड़ी सी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि होता यह है कि जब हम बात शुरू करते हैं ना, आप बीच में बोल पड़ते हैं, तो प्लीज ये ना किया करें। अच्छा, एक तो वैसे ही खिलाफ तहजीब है, दूसरा बिल्कुल नहीं बोलूंगा मशहूद साहब। मैंने कहा आप एक एक चीज का नाम लें, फलां का मैं जवाब देना चाहता हूँ, फलां का, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी। आपने कहा जी कि पहली तो ये मैं आपको बात अर्ज करना चाहता हूँ। आपने कहा जी मैंने ये 10 सवाल उठाए हैं और पिछले कितने अरसे से उठा रहा हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं देते हैं। जा ये बात खिलाफ वाकया है। मैंने पिछले प्रोग्राम में 2 कॉलें की हैं, तो वो मैं आपको जवाब ही दे रहा था, वो मैं कोई इंग्लिश ग्रामर तो नहीं डिस्कस कर रहा था आपसे। आप ये कह दिया करें कि जो वो जवाब देते हैं वो मुझे पसंद नहीं आता, या वो मैं नहीं मानता उसको, लेकिन ये ना कहा करें जवाब देते ही नहीं, हम आपको जवाब देते हैं। अब आपने जो शुरू, एक मिनट मशहूद भट्ट साहब, मैंने कहा था शिर्क हुआ या नहीं हुआ, इसका आप इल्म गैब और किस तरफ चले गए, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था।
मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये आप कह दिया करें कि ये बात का जवाब अपनी मर्जी के मुताबिक देते हैं, ये ना कहा करें कि देते ही नहीं, ये बात ठीक है। वाक़या है। दूसरी बात ये है कि आपने शुरू में जो ये बात कही है कि हम नबी जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल आपसे हम 100% इत्तेफाक करते हैं इस बात पर। इसी बात पे तो आपसे बहस हो रही है जी। मैं आपसे उस सारी बातों पर जितने हवाले आपने दिए इत्तेफाक करता हूँ। नबी खुदा का नबी झूठ नहीं बोलता, और जो आपने एक हवाला पढ़ा कि अगर कोई चीज ऐसी हो तो हम उसको उसकी तावील करेंगे और वो देखेंगे कि या यूं हो सकता है या यूं हो सकता है। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात पर, और इस बात को मानते हुए आप और मैं दोनों तस्लीम करते हैं कि मिर्जा साहब के जो हवाले आपने पेश किए जिनमें आपको ये गुमान गुजरता है कि उन्होंने झूठ बोला, वो झूठ नहीं है। बात खत्म हो गई, सारी पीछे रह के गया। जब नबी झूठ नहीं बोलता और मिर्जा साहब नबी हैं तो फिर उन्होंने झूठ नहीं बोला। उसकी आपने एक जुमला मेरा भी सुन लें। आपने कहा नबी झूठ नहीं बोलता, लिहाजा मिर्जा साहब साबित हो गए। इसका मफहूम मुखालिफ ये भी है कि झूठा नबी नहीं हो सकता।